नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर है। इसके लिए एसोसिएशन ने अपनी रणनीति बना ली है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल को देखते हुए प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर शाम को यहां पर कल ही काफी ज्यादा भीड़ देखी गई है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर यह फैसला हुआ है। डीलर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस को ही यहां पेट्रोल, बाकी पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में टैक्स घटाने की वजह से तेल में जो दाम है वो काफी कम हो गए। हरियाणा में भी टैक्स घटाने से तेल के दाम कम हुए हैं। तेल के दाम कम होने की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को कमीशन में घाटा हुआ है। तो पूर्ति के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल और कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हालांकि कल शाम को ही तमाम पेट्रोल पंप पर काफी ज्यादा भीड़ देखी गई थी। लोग कल शाम ही पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे क्योंकि सभी को ये मालूम था कि आज पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे। कल सुबह 6 बजे तक के लिए पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नारनौल से हमारे संवाददाता भलेंद्र जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ गुरुग्राम से मोहित जुड़े हुए हैं। दोनों से जानेंगे कि आखिर वहां का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है। सबसे पहले भलेंद्र आपके पास पहुंचूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप बंद है। कल शाम को पेट्रोल पंपों पर काफी ज्यादा भीड़ देखी गई थी और आज पूरी तरीके से बंद है। लोगों को भी समस्याओं का सामना ऐसे में करना पड़ेगा। क्या कुछ अपडेट है, वहां का हाल क्या है? भलेंद्र को आवाज नहीं मिल पा रही है। गुरुग्राम से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप बंद है, लोगों को भी इसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, वहां का हाल कैसा है गुरुग्राम का? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के जो तमाम पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो गुरुग्राम जिले स्तर पर काम कर रही हैं, उन सभी ने आज पेट्रोल पंप को बंद जरूर रखा है, मगर बहुत सी बार ऐसी तस्वीरें भी आज जो है सामने आई हैं जहां पर कुछ पेट्रोल पंप संचालकों को ये जानकारी ही नहीं थी कि आज उनको हड़ताल करनी है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनकी जो आपसी जो जानकारी है वो साझा ढंग से नहीं की गई, जिसके चलते जो है कुछ पेट्रोल पंप आज जरूर खुले थे। मगर जैसे जैसे ये मैसेज और मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें चल रही हैं, उसके चलते जो अब धीरे धीरे पेट्रोल पंप जो गुरुग्राम के हैं वो तमाम जो है बंद होने लगे हैं। और ऐसे में जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, वो यहां आकर के लौटते नजर आए हैं। कई बार जो तीखी नोकझोंक भी जो है पेट्रोल पंप कर्मी और जो लोगों के बीच में हुई है। मगर ऐसे में जो साफ तौर पर अगर देखा जा सकता है तो 90% जो लोग हैं पेट्रोल पंप के जो लोग हैं 90%, उन सभी ने अपने पेट्रोल पंप को बंद कर लिया है। और कुछ कुछ इलाकों में जो पेट्रोल पंप खुले हैं जिसको भी बहुत जल्द बंद कर लिया जाएगा और शाम के 6 बजे तक जो इस हड़ताल के माध्यम से ये सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे गुरुग्राम में। जी बिल्कुल। तो भलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर नारनौल से। भलेंद्र, किस तरीके का नजारा वहां पर देखा जा रहा है? क्योंकि हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया है। एक तरफ लोगों की समस्याएं भी हैं क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कई पेट्रोल पंप भी ऐसे हैं जिन पेट्रोल पंपों को ये जानकारी नहीं थी कि आज उन्हें हड़ताल करनी है। आपके वहां किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं?
जी, निश्चित तौर पर कंचन, मैं इस वक्त में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है बजरंग फिलिंग स्टेशन वहां पर खड़ा हूं और जिस तरह से आप नजारा देख पा रहे हैं पीछे कि यहाँ पर तेल लेने के लिए व्हीकल्स आते हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनको शायद पता नहीं चला है कि, लेकिन इनको अभी तेल नहीं दिया जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ की अगर पूरे की बात करें तो पूरे के पूरे जिले के अंदर पेट्रोल पंप हड़ताल पर है। सिर्फ और सिर्फ रिलायंस कंपनी का जो पेट्रोल पंप है वो ही ओपन है, लेकिन अन्य जो वो निजी कंपनी के ओपन है। लेकिन ये जो सरकारी कंपनियां जो तीनों कंपनियां हैं इनके सारे के सारे पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद है। सुबह 6 बजे से ही इन्होंने बंद कर दिए। हालांकि रात को काफी ज्यादा सेल देखने को मिली है, काफी ज्यादा लोगों ने अपने जो फ्यूल टैंक थे वो फुल करवा लिए थे, लेकिन अभी स्थिति है कि बिल्कुल भी तेल नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त लोगों को समस्या देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं तेल लेने के लिए लोग पे आते हैं और इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप मशीनों का देख सकते हैं पूरे रूप से बंद है और यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल पंप कर्मी है ये भी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ये तेल नहीं डाल रहे हैं। हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये आए हुए हैं व्हीकल से खड़े हैं तेल लेने की स्थिति में। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश, तेल दे रहे हो? नहीं, हड़ताल है। हाँ जी, सुबह की हड़ताल है। कल कितनी सेल हुई थी आपकी? कल जी 5 लीटर सेल है बस। और दिनों से कितनी ज्यादा थी? 250 लीटर ज्यादा थी। 250 लीटर ज्यादा आपका था सेल। जिस तरह से कंचन देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप कर्मी है, ये इनका कहना है साफ तौर पर कि कल जो सेल हुई है वो उनकी लगभग दोगुनी सेल हुई है, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही हड़ताल पर है। यहाँ पर तेल नहीं दिया जाता। यहाँ पर कुछ तेल लेने के लिए लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका भैया? अभी तक आपको हड़ताल के बारे में पता नहीं था? नहीं, जी, निश्चित तौर पे कुछ व्यक्ति है यहाँ तक लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका जी? क्या तेल लेने के लिए आए हैं? तो मिला आपको तेल? तो हड़ताल का आपको पता नहीं था? बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी मैं यहाँ पर भलेंद्र। अब मैं फरीदाबाद जाना चाहूंगी, यहाँ से हमारे संवाददाता रिंकू हमारे साथ बने हुए हैं। रिंकू, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदेश भर में यहाँ पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर तमाम पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन ऐसे में लोगों के सामने समस्याओं का भी सामना करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में तेल के दाम जिस तरीके से हर जगह कम हुए, इसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालकों का कमीशन कम हुआ है, जिसकी वजह से आज ये हालात खड़े हो गए हैं। जी बता दें, हम सेक्टर 3 हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पे इस टाइम मौजूद हैं, जहां पर लोगों का आवागमन यहां पे लगा हुआ है, जबकि फरीदाबाद में सभी पेट्रोल पंप की हड़ताल है। वहीं आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि तमाम लोगों की यहां पर भीड़ लगी हुई है। सभी लोग यहां पर पेट्रोल पंप लेने आए हैं और वेट की विधि ना मिलने के कारण जो पेट्रोल पंप में वो हड़तालों पर है। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। रिंकू, एक तरफ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप जो है पूरी तरीके से बंद है, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपके पीछे देख रही हूँ यहाँ तो लोगों की काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जैसे लोगों को इसकी जानकारी ही ना हो कि आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि अगर वो इस अवधि को कम नहीं करते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते हैं, वो अगला कदम भी यही है कि वो हड़ताल करने को लगे। हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की बात करेंगे। क्या उन्हें पता है कि हड़ताल है या आज नहीं है? फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, आज हड़ताल है, कुछ ऐसा लगा आपको? ना जी, हम तो रोज चलते नहीं है। रोज पे डलवाते हो ना? आज हड़ताल करी गई थी पेट्रोल के। हाँ, तो आज कितने पेट्रोल बंद मिले आपको रास्ते में? मैं तो यहीं आया, मैं बगल में ही है घर। फिलहाल पहले पेट्रोल पर? हाँ, पहले। फिलहाल आगे भी जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। सर, पेट्रोल पे हड़ताल है, कौन से पेट्रोल पे आप पहुँचे हो? पहले पेट्रोल पे आए और दूसरा पेट्रोल पंप भी देखा आपने? क्या कह रहे हैं? पेट्रोल पंप और देखे या पहले भी पेट्रोल पे आएगा? पहले पेट्रोल पे आएगा। हाँ। तो पेट्रोल की तो हड़ताल थी आज। हड़ताल कहाँ है? अच्छा, लोगों का कहना है कि पेट्रोल पे हड़ताल है, कहीं ना कहीं एक पेट्रोल छोड़ के दूसरे पेट्रोल पे लोगों को आना पड़ रहा है। बिल्कुल रिंकू, देखा जाए तो जिस तरीके से
आपके पीछे नजर आ रही है, इन्हें देखकर लगता है कि लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि आज पेट्रोल पंप बंद है। ऐसे में लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कुछ ही पेट्रोल पंप है जो खुले लोगों को इस वक्त मिल रहे हैं। बाकी पेट्रोल पंप काफी ऐसे हैं जो बंद हैं। जिन लोगों को जानकारी मिल रही है वो साथ के साथ अपना पेट्रोल पंप बंद भी कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं मोहित, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंजाब में टैक्स घटाने की वजह से तेल के दाम काफी कम हुए हैं, वहीं हरियाणा का भी यही हाल है। तेल के दाम कम होने की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों का जो कमीशन है उसमें उन्हें घाटा हुआ है, जिस वजह से आज हालात ये नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकार के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी होती है, क्योंकि सरकार इस असमंजस में है कि आखिर वो जनता की सुने या फिर पेट्रोल पंप डीलर्स की सुने। इस बीच यहां सरकार घिरती भी नजर आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो निजी तौर पर बात पेट्रोल पंप संचालकों से हुई, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी दो मुख्य समस्याएं बताई हैं। पहली, उनका कहना है कि 2017 से उनको ₹2.85 का कमीशन जो है प्रति लीटर पेट्रोल पर मिल रहा है और उनकी मांग है कि उनको प्रति लीटर पेट्रोल पर ₹2.85 ना दे करके एक परसेंटेज के हिसाब से पैसा दिया जाए, प्रतिशत के हिसाब से। यानी कि अगर ₹100 का पेट्रोल है, अगर उनका ₹2 कमीशन है, 2% का अगर वो साझेदारी उनकी है तो ₹2 मिले, अगर ₹200 का पेट्रोल है तो ₹4 मिले। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग उन लोगों की यह है कि जिस तरीके से जो गुरुग्राम की बात करें या हरियाणा की बात करें, कुछ ऐसे पेट्रोल पंप वाले हैं जो कि बायोडीजल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो मार्केट में जो उसका रेट है उससे 25 से 30 रुपए सस्ता मिलता है। और ऐसे में वो गाड़ियों के लिए तो हानिकारक होता ही है, मगर उस बायोडीजल की वजह से जहां वाहन को नुकसान पहुंचता है, तो वहीं जो एसोसिएशन है और जो पेट्रोल पंप संचालक है, जो हाईवे के ऊपर पेट्रोल खोलकर बैठे हैं, बनाकर लगाकर बैठे हैं, उन जगह पर जो है गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। और सस्ते डीजल के चक्कर में जो ट्रक चालक है, यानी कि जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का जो पूरी एसोसिएशन है, वो पूरी की पूरी बायोडीजल को उसको डलवाती है। और इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है, जो सीधे तौर पर ईमानदारी से जो पेट्रोल पंप संचालक काम कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, NH48 के ऊपर, NH28 के ऊपर, उन सभी जो संचालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में 5 से 10 लाख रुपए का घाटा जो है इन संचालकों को इस बायोडीजल की वजह से हो रहा है। तो उनकी सीधे तौर पर जो गुरुग्राम पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो हमारा कमीशन है पेट्रोल के ऊपर, उसको प्रतिशत के हिसाब से किया जाए, जिससे कि कल को दाम घटे या बढ़े हमारा प्रतिशत फिक्स रहे। और दूसरा, जो बायोडीजल की जो सप्लाई है, जो कि जो डीजल माफिया है वो जहां से उसके अवेलेबल कर रहे हैं, जो गुरुग्राम के या फिर हरियाणा में बिक रहा है, उसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मोहित देखा जाए, तेल के दाम कम होने की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों के कमीशन में घाटा हुआ है, जैसे कि आपने भी यहाँ पर जानकारी दी है। पूर्ति के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, ये डीलर्स का कहना है। लेकिन अगर मोहित पूरी तस्वीर को हम एक बार फिर से बैक में जाते हैं, तो दिवाली के बाद ही रेट थोड़े से कम हुए हैं पेट्रोल और डीजल पर, क्योंकि उससे पहले तो जनता को मुश्किलों का सामना ही करना पड़ रहा था। अगर भार पड़ रहा था तो वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था, क्योंकि लगातार ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, महंगाई चरम पर थी दोनों चीजों को लेकर। अब जाकर सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है मोहित यहाँ पर। ऐसे में जो कदम यहाँ पर डीलर्स की ओर से उठाया गया है, इससे जनता पर असर पड़ सकता है इसका। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनता के अगर असर की हम बात करें तो हमें दो चीजें हैं जो समझनी होगी। सबसे पहली चीज ये होगी कि जो पेट्रोल पंप संचालक है, उनका ये कहना है कि अगर आप पेट्रोल को 50 रुपए प्रति लीटर भी कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत जो है 2% का, 3% का, 4% का, जो भी है फिक्स कर दीजिए। एक चीज, क्योंकि आप 100 रुपए प्रति लीटर भी पेट्रोल बेचते हैं और 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी बेचते हैं, तो हमें ₹2.75 ही मिलते हैं। इसमें हमें घाटा होता है, क्योंकि जो लेबर है, जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डालने वाले जो लोग हैं, इनकी जो लेबर है वो दुगनी हो गई है। जहां इनको तनख्वाह 7 से 8 हजार रुपए 10 साल पहले मिलती थी, अब वो जो पैसा है वो 18 से 19 हजार रुपए कर दिया गया, मगर प्रतिशत वही रहा। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात ये रही कि अगर पेट्रोल पंप संचालक ऐसी हड़ताल करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं खामियाजा इमरजेंसी के दौरान पेट्रोल डलवाने वाले लोगों को भी उठाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट जगत को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से जो पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में एक रात पहले डलवाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मनमानी भी देखने को मिलती है। क्योंकि जब लोगों को पता लगता है कि सुबह हड़ताल है, तो रात में लंबी लंबी भीड़ें लग जाती है, और ऐसे में कुछ पेट्रोल पंप संचालक जो है अपनी मनमानी करने पर भी उतर आते हैं। ऐसे में ये नुकसान भी होता है। और साथ में अगर ऐसी हड़तालें होती रहती है तो इसे कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। लड़ाई चाहे पेट्रोल पंप संचालकों की और सरकार के बीच की हो, मगर जो नुकसान है वो सीधे तौर पर आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मोहित, इस पूरे अगर हड़ताल की बात करूं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़ाई भले ही सरकार और यहाँ पेट्रोल डीलर्स के बीच की हो, लेकिन इसकी वजह से अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो बेचारी जनता ही होती है। क्योंकि जनता इतनी भोली है मोहित कि कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि आज हड़ताल है, कई लोगों को जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सीधा असर जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस हड़ताल की वजह से।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये गुरुग्राम का सेक्टर 9 इलाका है और मेरे बाईं ओर जो ईएसआई अस्पताल है, जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहां पर अपना इलाज कराते हैं, और मेरे दाईं अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल है। तो ऐसे में इस पेट्रोल पंप की जो खासियत है वो साफ तौर पर ये थी कि यहाँ पर जो लोग हैं, अस्पताल जाने वाले जो लोग हैं, वो अक्सर जो रात को आए और सुबह यहाँ पेट्रोल जरूर डलवाते हैं और उसके बाद या तो अपने घर की ओर लौटते हैं या फिर घर से आने वाले लोग यहाँ पेट्रोल डलवाकर अस्पताल तक पहुंचते हैं। मगर ऐसे में जिस तरीके से भी हड़ताल हुई है, तो मैं बता दूं कि जब से मैं यहाँ पहुंचा था तब से बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो कि ईएसआई अस्पताल और नागरिक अस्पताल के लिए आए थे यहाँ पर और बार बार ये रिक्वेस्ट करते नजर आए कि प्लीज हमें थोड़ा पेट्रोल आप दे दीजिए, जिससे कि हमें इमरजेंसी है और हम अस्पताल तक पहुंच सके। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो जरूर गुरुग्राम में सामने आ रही हैं। जी मोहित, अगर रिलायंस यहाँ पर पेट्रोल पंपों की बात करूं तो एक तरह से रिलायंस पूरी तरह से यहाँ समर्थन करता है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से आज रिलायंस के पेट्रोल पंप तमाम खुले हैं। जी, मैं रिलायंस पेट्रोल पंप की आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में अगर हम रिलायंस पेट्रोल पंप की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में जो है रिलायंस के पेट्रोल पंप को गुरुग्राम में बनाया गया था, लगाया गया था। मगर ऐसे गुरुग्राम के कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहां पर रिलायंस के पेट्रोल पंप आज के टाइम में सक्रिय हैं। मगर हाईवे से लगते अगर हम बात करें तो जितने भी सभी पेट्रोल पंप है वो सभी आज के टाइम में धूल छाक रहे हैं। किसी भी पेट्रोल पंप को जो है आज की तारीख में नहीं चालू किया गया है और काफी लंबे समय से जो बंद पड़े हैं। मगर गुरुग्राम के धनकोट की अगर हम बात करें, फारूकनगर की हम बात करें, तो यहाँ पर जरूर रिलायंस के कुछ पेट्रोल पंप हैं जो कि सक्रिय हैं। मगर आज के दिन इस हड़ताल के अंदर जो है कोई भी रिलायंस का पेट्रोल पंप जो गुरुग्राम की अगर बात करें तो सम्मिलित नहीं हुआ है, वो हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है। जी, गुरुग्राम में भी कई ऐसे यहाँ पर पेट्रोल पंप है मोहित जिन्हें जानकारी नहीं थी कि आज हड़ताल है, जिसकी वजह से रास्ते में जब आप आए होंगे तो कई पेट्रोल पंप आपको भी खुले मिले होंगे, क्योंकि कई जगहों पर हमने बात की है, जैसे हमने बात की है फरीदाबाद की, नारनौल की, तो यहाँ पर कई पेट्रोल पंपों को इसकी जानकारी नहीं थी कि आज जो है वो हड़ताल है। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह मैं पहुंचा था यहाँ भी पेट्रोल जो है डलवाया जा रहा था और मीडिया का कैमरा देखने के बाद जो है पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल पंप को बंद किया। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमें कोई मैसेज नहीं दिया गया एसोसिएशन की तरफ से, जिस वजह से हमने खोला है। मगर अगर ऐसा है, अगर हड़ताल हो रही है प्रदेश स्तर पे, तो हम जरूर बंद करेंगे। और उसके बाद ही जो है जब से हर खबर हरियाणा की टीम यहाँ पहुंची, हर खबर हरियाणा ने जब हमने लाइव शुरू किया तो उससे तुरंत 1 मिनट पहले ही जो है पेट्रोल पंप को बंद किया गया है। मगर आप साफ तौर पर अगर मेरे पीछे देखना चाहें तो दिखा सकता हूं मैं कि जो लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार कि जो है पेट्रोल उनका डाल दिया जाए। मगर हम बात करने की फिर भी हम कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डलवाने आए, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी हो रही है सर? हाँ जी, सर लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के हड़ताल के बावजूद भी? काफी लोग आ रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है उससे? अबे पीछे से एसोसिएशन वाले बंद कर रखा है। तो आपको मैसेज दिया था एसोसिएशन ने कोई? नहीं, हमारे पास तो नहीं, पर मालिक लोगों के पास आया होगा, उन्होंने बंद करवाया। तो मालिक ने आपको नहीं बताया? मालिक ने अभी बताया मेरे को, मैं तो अभी 9 बजे ड्यूटी आया हूँ, तो बताया भाई बंद है आज। अच्छा, तो ये आप सीधी तस्वीरें जो हैं हमारे हर खबर हरियाणा की टीम के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो तस्वीरें हैं लगातार बीते आधे घंटे से सामने आ रही हैं। लोग जो घरों से निकलकर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा और कुछ एसोसिएशन के द्वारा पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचा, जिसका खामियाजा जो है वो लोग उठा रहे हैं जो घरों से जल्दबाजी में, चाहे ऑफिस की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, या फिर किसी भी इमरजेंसी के लिए जो घर से निकले हैं फटाफट और पेट्रोल डलवाने जब पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो वहां उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और निराश होकर लौटना पड़ता है। जी बिल्कुल मोहित, आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक खबर यहाँ पर बता दें कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप बंद हैं, जो कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं टोहाना की बात करें तो रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले मिले हैं। जब इस बारे में रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिन मांगों को लेकर हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल कर रहे हैं, उन मांगों से संबंधित नियम रिलायंस पर लागू नहीं होते हैं। जो रिलायंस पंप की बात स्ट्राइक के मामले में है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और लेकिन दूसरी बात, जो यहाँ की एसोसिएशन है वो पीएसयू की एक होती है और रिलायंस की एक होती है। इन्होंने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज, जैसे पंपलेट दूसरे पंपों पे आए हैं, हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आप भी पंप बंद कीजिए। हड़ताल के जो मुद्दे हैं, पंजाब के अंदर जो टैक्सेज है पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी घटा दिए हैं और हरियाणा में काफ़ी अप है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हरियाणा के उपभोक्ता को पंजाब के समान सस्ते रेट पे डीजल और पेट्रोल मिले।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश अरोड़ा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश, जिस तरीके से आज हर तरफ पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से उनके आह्वान पर तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं, लेकिन ऐसे में रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और खुद जब यहाँ पर अजय गोयल जो है संचालक, उनसे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन नियमों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है वो रिलायंस पर यहाँ लागू नहीं होते हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? हाँ, बता दो मैं आपको कि ये सच्चाई है कि जो गोयल साहब ने जो बात कही है कि पूरे प्रदेश में जहां पेट्रोल पंप की जो सरकारी पेट्रोल पंप है उनकी हड़ताल चल रही है और वहीं पे जो रिलायंस पेट्रोल पंप है उन्होंने कहा कि हम जो इनकी डिमांड्स है उनके प्रति सहमति तो जताते हैं, मगर पूरे प्रदेश में क्योंकि हमारी कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, तो निजी कंपनी के कारण हम जो हमें जो आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुसार चलेंगे। और उन्होंने ऊपर से कोई आदेश ना आने की बात कही है कि हमें हड़ताल ना करने की हिदायत दी गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय जो एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उन्होंने भी हमें निमंत्रण नहीं दिया कि आप हड़ताल में हमारे साथ आइए, शामिल होइए, ताकि हमारे जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी हो सके। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम डिमांड्स में जो इनकी डिमांड्स है वो तो सही व जायज हैं, उनके साथ हैं, मगर हड़ताल हम नहीं करेंगे। सुबह से ही पेट्रोल पंप जो एकमात्र पेट्रोल पंप है रिलायंस का, उसी पे सुबह से ही लाइन लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से मोहित बने हुए थे। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और खुद पेट्रोल पंप पर पहुंच के पेट्रोल पंप का जायजा भी आपने लिया कि आखिर किस तरीके का हालात है, किस तरीके की तस्वीरें हैं। लोग लगातार पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और कई तो पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन्हें खुद ये जानकारी नहीं है। सिर्फ रिलायंस का पेट्रोल पंप आपको खुला मिलेगा, बाकी जिन लोगों को, जिन पेट्रोल पंप संचालकों को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि आज हड़ताल है, वो भी लगातार पेट्रोल पंपों को बंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सबसे गंभीर सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आम जनता का क्या होगा, क्योंकि ये लड़ाई सरकार और पेट्रोल डीलर्स के बीच की है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई घिर रहा है और कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। इसी के साथ हर खबर पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला मेरी सहयोगी सृष्टि के साथ आगे भी जारी रहेगा।